हेलो बच्चे, चलिए डिस्कस करते हैं क्या ओएमआर सीट री नीट 2026 का ओएमआर सीट है क्या इशूड हो गया है। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करके दे बता रहे हैं कि सर मुझे मेरा ओएमआर सीट मिल गया है, मेरा ओएमआर सीट आ गया है। बहुत सारे बच्चे फिर कह रहे हैं कि नहीं आया है। तो इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि ओएमआर सीट के बारे में क्या कंफ्यूजन है। तो भाई मैं आपको देख रहा हूँ कि ओएमआर सीट बहुत सारे बच्चों को किसी के पास ओएमआर सीट इशूड नहीं हुआ है। ओएमआर सीट इशूड नहीं हुआ है। तो इशूड नहीं हुआ है तो क्या हुआ है, अभी अब बाकी है। ओएमआर सीट आने में अभी बाकी है। कोई भी ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है, कोई भी ऑफिशियल डाटा नहीं है जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ओएमआर सीट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है और आपका आने वाला है। हम इस वीडियो के बेसिस पे मैं आपको बता सकता हूं कि ओएमआर सीट में और आपका रिजल्ट फाइनल रिजल्ट्स में क्या प्रीवियस आपका डाटा रहा है, पास्ट में कैसे डाटा रहा है, उसके बीच का आपको मैं डिफरेंसेस बता रहा हूं। और इस बार आपका ओएमआर सीट कब इशूड होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना बेटा। तो इससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बेटा आपका जो सक्सेस का रास्ता है, तो सक्सेस मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि सक्सेस तभी हो सकता है कि आपका नेचर अच्छा होना चाहिए, नेचर फ्रेंडली होना चाहिए, पेरेंट्स को रेस्पेक्ट करना चाहिए, वर्क पे फोकस होना चाहिए, सोशल मीडिया को अवॉइड करना चाहिए, सोशल मीडिया को अवॉइड करो बेटा, सोशल मीडिया को अवॉइड करो। गॉड और पेरेंट्स कोई डिफरेंस नहीं है। पेरेंट्स को रेस्पेक्ट करो बेटा, क्योंकि पेरेंट्स आपके लिए हमेशा बेस्ट चाहते हैं, ये आप हमेशा सोचो बेटा। रेस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स 100% श्योर यू विल गेट सक्सेस। अगर आप पेरेंट्स को रेस्पेक्ट करेंगे तो फ्रेंडली नेचर होगा आपको, किसी को धोखा नहीं देंगे आप, किसी की आपका नेगेटिव को आपका बहुत ज़्यादा मजाक नहीं उड़ाएंगे, तो आप अच्छे हो जाएंगे। आप पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करेंगे, पेरेंट्स आपको हमेशा आपका वर्क पे फोकस करने के लिए कहेगा और आप इससे आप सक्सेस करेंगे। पेरेंट्स को रेस्पेक्ट करेंगे, पेरेंट्स कहेगा बेटा सोशल मीडिया से अलग रहो, सोशल मीडिया से अलग रहेंगे, 100% आप अपनी काम पे फोकस करेंगे, 100% श्योर आप सक्सेस करेंगे बेटा। ये चीज़ें आपको माइंड में रखना चाहिए। दूसरी बात है, अब आपका क्या है कि पास्ट के जो डाटा है उसके बेसिस पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि फाइनल आपका रिजल्ट कब आएगा। अब आपको दिखेगा 2023 में 3 मई को आपका क्या आया था, ओएमआर सीट इशूड हुआ था। अब 7 मई का आपका एग्जाम हुआ था, 7 मई का आपका एग्जाम हुआ था। ओएमआर रिलीज कब हुआ था, 3 जून को हुआ था। ठीक है। अब उसके 10 दिन के बाद आपका 13 जून को क्या हुआ था, फाइनल रिजल्ट आया था। 2024 में क्या हुआ था, 5 मई को एग्जाम हुआ था, 29 मई को क्या हुआ था, ओएमआर रिलीज हुआ था। ठीक है। और उसको 6 डेज के बाद आपका 4 जून का आपका क्या हो गया था, रिजल्ट आ गया था। जून 2025 में 4 मई का एग्जाम हुआ था, 4 जून का आपका क्या हुआ था, ओएमआर रिलीज हुआ था। उसको 10 दिन के बाद 14 जून को आपका क्या हुआ था, एग्जाम हुआ था। और 2026 में आपका ओएमआर इशूड कब होगा, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड ये जो है 20 जुलाई का आपका रिजल्ट आने वाला है। 20 जुलाई का आपका रिजल्ट आने वाला है। तो 20 जुलाई का रिजल्ट आने वाला है, तो यहाँ पे मिनिमम आपका 6 डेज पहले आपका ओएमआर इशूड करेगा, रिलीज करेगा एनटीए। तो आपको मैं ये कहता हूँ कि आपको 13 और 14 तक आपका ओएमआर इशूड हो जाएगा, 13 और 14 तक ओएमआर इशू हो जाएगा। और 20 जुलाई के पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, 20 जुलाई के पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना। जनरली 6 to 10 डेज आपका लेता है ओएमआर इशूड होने के बाद आपका फाइनल रिजल्ट देने के लिए। तो इसलिए बेटा आप विश्वास कीजिए कि आपका एकदम 100% श्योर है 13 या 14 तक आपका क्या हो जाएगा, ओएमआर इशू होगा। और उस ओएमआर इशू के बाद आपका 20 जुलाई को एग्जाम अगर आ सकता है। इन केस यदि मान लिया जाए आपको इस डेट को नहीं आया, ओएमआर आपका रिलीज नहीं हुआ, तो आपका जो एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट का डेट होगा, हो सकता है कि 20 जुलाई के बाद भी आपका रिजल्ट जा सकता है।
तो 20 जुलाई के बाद भी आपका रिजल्ट जा सकता है। इसीलिए आपको क्या करनी है कि 20 जुलाई तक आपको क्या करना है, वेट कीजिए। 13-14 को आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो उसके बाद आपको 20 जुलाई के बाद आपका रिजल्ट आएगा, ये आपको मान के चलिए। चलिए बेटा, ये मेरा तरफ से एक इन्फॉर्मेशन था जो मैंने आपको बताया। ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग रिजल्ट्स। मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी एग्जाम बहुत अच्छा से। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।